हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस में। और हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री आपके जो मंत्री परिषद थी वो मंत्री परिषद हमने पिछले समय पढ़ ली थी, और हम आज मुख्यमंत्री से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, भारत में राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था के अपनाया गया है, और जिसमें राज्यपाल आपके नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। ये पिछली कक्षा में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। राज्यपाल को राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, और मुख्यमंत्री को शासन का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इम्पोर्टेंट है कि शासन का प्रमुख और राज्य का प्रमुख। जहाँ आपसे पूछे कि राज्य का प्रमुख कौन है तो गवर्नर होगा यानी कि राज्यपाल होगा, और जहाँ पर आपको पूछे कि सरकार का या फिर शासन का प्रमुख कौन है तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री है। नाम मात्र का प्रमुख होने के कारण राज्यपाल को विधि सम्मत कार्यपालिका और मुख्यमंत्री को तथ्य सम्मत कार्यपालिका भी कहा जाता है। तो नाम मात्र का आपके जो प्रमुख है होने का कारण राज्यपाल को आपकी विधि सम्मत कार्यपालिका और मुख्यमंत्री को आपके तथ्य सम्मत कार्यपालिका कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विधि सम्मत कार्यपालिका किसे कहते हैं? आपके राज्यपाल को, और तथ्य सम्मत आपकी कार्यपालिका किसे कहते हैं? सीएम को यानी कि मुख्यमंत्री को। संसदीय शासन प्रणाली में मुख्यमंत्री समस्त शासन की धुरी होता है। तो शासन होता है, शासन की अगर धुरी के बारे में बात करें तो वो कौन होता है? सीएम होता है। शासन की समस्त शक्तियाँ मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। मुख्यमंत्री के पद के बारे में बात करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री के पद के बारे में बात तक आपके जो करी गई है ये देखते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि 163 हमने पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों को अपने जो विवेक अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उनके कृत्यों का प्रयोग करने की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये हमने पिछले कक्षा में भी देखा था, और ये इसमें उल्लेख फर्स्ट टाइम आपको उल्लेख देखने को मिलता है कि एक मंत्री परिषद होगी जो सलाह देने का काम करेगी, और इसी जो मंत्री परिषद है इसका जो प्रमुख होगा, प्रधान होगा, मुखिया होगा, वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। संविधान में मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में उल्लेख किया गया है। बात करें कि संविधान में, तो संविधान की स्थिति में देखें तो मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद का मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। एक व्यक्ति है जो विधानसभा का सदस्य है, चाहे विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद। तो यहाँ पर बहुमत दल के नेता के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति होगी। यहाँ पर निर्वाचन ना होकर नियुक्ति हो रही है। किसकी? चाहे प्रधानमंत्री हो, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल बहुमत दल के नेता, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता है, उसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 164 के अंतर्गत साफ साफ लिखा गया है कि गवर्नर के द्वारा सीएम की आपके नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। इस बात को क्लियर ध्यान रखना है। संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, लेकिन संसदीय शासन की परंपरा अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। जो हमने अभी बात करी कि भाई बहुमत दल का जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये संविधान में कहीं भी आपके उल्लेखित नहीं है। ये एक परंपरा के आधार पर चला आ रहा है, ठीक है। विधानसभा में किसी भी दल अथवा गठबंधन को बहुमत प्राप्त न होने की दशा में राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो उसे लगे कि वह विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। यहाँ पर राज्यपाल अपने स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। बहुमत किसी को स्पष्ट नहीं है। जैसे कि 200 की सीट है तो 101 बहुमत होता है स्पष्ट। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल की नज़र में उस व्यक्ति को आपके नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री, जो उसे लगता है कि ये अपना जो क्या है कि बहुमत है वो जो सिद्ध कर सकता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री के बारे में हमने बात करी। थोड़ा रिवीजन वापस करें कि हमने क्या चीज़ पढ़ी। हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा जो मुख्यमंत्री होता है वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है, और नाम मात्र का आपके राज्यपाल होता है। राज्यपाल को राज्य का प्रमुख और मुख्यमंत्री को शासन का प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। नाम मात्र का प्रमुख होने के कारण राज्यपाल को विधि सम्मत कार्यपालिका और मुख्यमंत्री को तथ्य सम्मत कार्यपालिका कहते हैं। धुरी होता है मुख्यमंत्री समस्त शासन की, समस्त शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। 163 के अंतर्गत हमने देखा मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में उल्लेखित मुख्यमंत्री को किया गया संविधान में। फिर 164 के अंतर्गत हमने देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल स्वविवेक से करता है। कैसी स्थिति में कि किसी का बहुमत नहीं आ रहा है तब। संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जिस प्रकार से मंत्री की कोई योग्यता नहीं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की भी कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया। लेकिन संसदीय शासन होने के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य हो। ठीक है, वही स्थिति है। किसी मंत्री की तरह मुख्यमंत्री के लिए भी नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि नियुक्ति विधि से तिथि से आपको 6 माह की अवधि में विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करें। कोई व्यक्ति विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण किए बिना अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। सेम चीज़ वही जो हम अच्छे से समझ चुके हैं अपने जो हम पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद कि कोई मंत्री तब तक रह सकता है। सबसे पहली कंडीशन है वैसे तो 6 महीने के लिए वो मंत्री के पद पर रह सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, अन्यथा उसका पद चला जाएगा। राजस्थान में ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं जो पद पर नियुक्ति के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और राजस्थान में आपको वैसे भी पता है विधान परिषद है नहीं। अथवा ऐसे मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्य के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे भैरव सिंह शेखावत 1977 में। ये ऐसी स्थिति में ये भी अपने मुख्यमंत्री रहे। वहीं जगन्नाथ पहाड़िया जो बयाना से लोकसभा के सदस्य थे 1980 में। हरदेव जोशी 1990 में आपकी असम के राज्यपाल थे। अशोक गहलोत 1999 में जोधपुर के लोकसभा के सदस्य थे। तो ये 4 नाम आपके भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, ये आपके मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण करते समय राज्य के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत 1998 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ये जोधपुर के लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन फिर उन्होंने पद ग्रहण कर लिया था विधानमंडल का। विधानसभा जो अपनी तो विधानमंडल में वैसे एक ही सदन है विधानसभा। ठीक है, मुख्यमंत्री जो सदन का होता है नेता होता है। देखिएगा, मुख्यमंत्री विधानमंडल में उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य है तो वो विधानसभा का नेता होता है। तो पूछे कि सदन का नेता कौन होता है आपके राज्य के संदर्भ में, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वो जिस सदन में है उसी का मुख्य होगा। अगर वो विधानसभा में है तो विधानसभा में, और विधान परिषद में है तो उसका सदस्य वहाँ विधान परिषद का नेता होता है। ठीक है, यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो विधानमंडल के किसी भी सदन का नेता नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखने लायक है। इस तात्पर्य है कि सदन का नेता होने के कारण उस सदन का सदस्य होना आवश्यक है, कि सदन का नेता होने के उस सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह सदैव विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री यदि विधान परिषद का सदस्य है तो भी वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यहां तक कि मुख्यमंत्री यदि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी विधानसभा के बहुमत दल के नेता होता है। हालांकि उसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये बात तय है, लेकिन सदैव विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। इस चीज़ को आराम से समझ पाएंगे। देखिए, और यदि विधान परिषद का सदस्य है तो भी विधानसभा में आपके बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री यदि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ये एक बेसिक सी चीज़ है, तो यहाँ पर सोचने लायक ऐसी बात नहीं है।
संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन एक प्रकार की आपके तर्क गणना देख सकते हैं कि भाई विधानसभा में जिसका बहुमत होगा वही क्या होगा, आपके मुख्यमंत्री बनेगा। अब चाहे विधान परिषद से आओ चाहे विधानसभा से आओ, ठीक है। चलो, लेकिन इतनी बात याद रखना कि संविधान में इस चीज का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के अगर शपथ, कार्यकाल और वेतन भत्ते के बारे में बात करें तो देखिएगा, संविधान में मुख्यमंत्री की शपथ का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे हमने देखा कि 164(3) के अंतर्गत मंत्री के लिए निर्धारित प्रावधान अनुरूप शपथ ग्रहण की जाती है आपके अनुसूची 3 के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी शपथ लेता है। आपके जो शपथ होती है जो राज्यपाल के समक्ष ली जाती है, पद और गोपनीयता के शपथ ग्रहण की जाती है। मुख्यमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से अगले आम चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर रहता है। मुख्यमंत्री होता है जो अपने पद ग्रहण की तिथि से लेकर अगले आम चुनाव के बाद जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है तब तक के लिए वो मुख्यमंत्री आपके अपने पद पर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक चुनाव हो, आम चुनाव, उसके बाद मंत्रिपरिषद की गठन हो, तब तक वो रहेगा। इससे पहले यदि त्यागपत्र लेना चाहे तो त्यागपत्र ले सकता है, राज्यपाल द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित कर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें देखी, इसके अंतर्गत हमें कहीं भी निश्चितता नहीं देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हमने देखा मंत्री के बारे में, तो मंत्रियों की जो वेतन भत्ते हैं उनके उसका डिसीजन कौन लेता है, विधानमंडल करता है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का वही संदर्भ है। संविधान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री जैसे शब्द का उल्लेख नहीं। तो संविधान में कार्यवाहक आपके जो क्या है मुख्यमंत्री हैं, ऐसे शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। राजस्थान कार्यविधि नियम विशेष अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन संबंधी प्रावधान है। इसी के तहत राज्यपाल मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाता है। तो अनुच्छेद 166 कार्यविधि नियम विशेष के बारे में हमने देखा कि राज्य सरकार के जो कार्य हैं संचालन संबंधी अगर कोई प्रावधान करना हो, इसके तहत आपके राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाता है। कार्य आवंटन के बारे में देखें तो राजस्थान कार्यविधि नियम के 5 के अनुसरण में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के मध्य एक या अधिक विभागों में सरकार के कार्यों का आवंटन करता है। ठीक है, हमने 164(3) था, देखिए हमने 164(1) के अंतर्गत यह देखा था कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो राजस्थान कार्य विधि नियम के आपने देखे 5, इसके अनुसरण में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से आपके क्या है कि कौन सा विभाग किसके पास होगा, एक होगा या एक से अधिक होगा, इन चीज़ों का निर्धारण करता है। लेकिन 164(1) देखा था कि मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, तो नियम 5 भी याद रखना आप लोग। किसी मंत्री के साथ संबंध राज्य मंत्री, उप मंत्री को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से विभागीय कार्य का आवंटन संबंधी मंत्री करता है। स्वतंत्र प्रभार युक्त राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के अनुमोदन से आपके संबंध उप मंत्री को विभागीय कार्य का आवंटन करता है। ठीक है, तो ऐसे कड़ी जुड़ी रहती है अपने। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को दी गई समस्त सलाहों तथा इन नियमों के अनुसार राज्यपाल के नाम से जारी किए गए समस्त कार्यपालिका आदेशों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं 167 आपके 167 में निर्धारित किया गया है कि मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य का प्रावधान है कि पहला देखें तो राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों में संबंधी आपके मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित है, चाहे प्रशासनिक मामले हो चाहे विधायी मामले हो, इनसे संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देगा। अगला है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी जो मामले हैं उनसे संबंधित जानकारी राज्यपाल मांगे तो उसे देगा। प्रशासनिक और विधायी मामले, पहला हो गया प्रशासनिक और विधायी मामले। ठीक है, तीसरे में है कि
167C आपके इस किसी विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो कि लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राज्यपाल की अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा, ये काम भी मुख्यमंत्री का होगा। तो ये कर्तव्य 167 के अंतर्गत कुछ निर्धारित किए गए हैं, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित किए गए हैं। ठीक है ना, कर्तव्य है, ठीक है ना, क्या है, कर्तव्य है। शब्द मूल रूप से कर्तव्य है, दायित्व शब्द नहीं है। कर्तव्य शब्द स्पष्ट रूप से 167 में आपके दे रखा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल नाम मात्र की आपके कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है। अतः हम कह सकते हैं राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य की मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामले हैं जो इनमें संबंधित जानकारी राज्यपाल उसे मांगे तो वह उसे दे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य भी है कि राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे मामले के मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखे जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर लिया था लेकिन मंत्रिपरिषद ने उसे विचार नहीं किया था। अगर ये संबंध है प्रमुख रूप से आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल का। राज्यपाल आपके कार्यपालिका के नाम मात्र है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और कुछ कर्तव्य का निर्वहन राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री हैं वो निर्वाहित करते हैं। मुख्यमंत्री और विधानमंडल के संदर्भ में देखें तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही एक हिस्सा होती है और मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होने के साथ साथ विधानमंडल का भी एक सदस्य होता है तथा विभिन्न प्रकार से विधानमंडल पर नियंत्रण बनाए रखना और विधानमंडल में मुख्यमंत्री की स्थिति उसके स्पष्ट और अस्पष्ट बहुमत पर निर्भर करती है कि मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होगी, कितना वो पावरफुल होगा, वो विधानमंडल में बहुमत पर डिसाइड होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अतः अपने बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री विधानमंडल पर नियंत्रण करता है। विधानमंडल के दोनों ही सदनों का सत्र आहूत करने सत्रावसान का कार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। विधानमंडल के जो दोनों ही सदन हैं उन सदनों का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारे कार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की माध्यम से विधानसभा का विघटन कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा पारित किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक में मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध विधानमंडल में कोई प्रस्ताव और विधेयक आपके पारित नहीं होता है। तो उसकी स्थिति हमने देखा कि बहुमत पर निर्भर करती है कि विधानमंडल में उसका बहुमत कैसा है और उसी के आधार पर वो विधानमंडल में नियंत्रण रखता है। दोनों ही सदनों का जो सत्र आहूत होता है और सत्रावसान होता है कार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। सत्र का आहूत और सत्र का अवसान राज्यपाल की शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा पारित किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक में मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध विधानमंडल में कोई प्रस्ताव अथवा विधेयक पारित नहीं हो सकता। ये बात भी स्पष्ट है। मुख्यमंत्री के कुछ अतिरिक्त पदभार हैं वो देखें। जैसे प्रधानमंत्री के कुछ पद होते हैं उसी प्रकार से मुख्यमंत्री के भी कुछ पद होते हैं। जैसे कि नीति आयोग का वो सदस्य होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्य आयोग का जो राज्य आयोजना बोर्ड है इसका अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है और का उपाध्यक्ष भी बन सकता है। क्षेत्रीय जो परिषद होती हैं जिसका अध्यक्ष आपके केंद्रीय गृह मंत्री है होता है, उसका उपाध्यक्ष अगर बनना चाहे तो ये बन सकता है। राज्य और ऐसी स्थिति बने कि उसे बनाना चाहे, अब उसके केवल उसी के चाहने से कुछ नहीं होता। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य है। तो राष्ट्र के संदर्भ में है तो वो सदस्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, तो राज्यों के बीच में है, दूसरे राज्य में इंक्लूड है तो भी इसका भी वो सदस्य होगा। विधानसभा का वो नेता होता है। अरावली बोर्ड का वो अध्यक्ष होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में देखिए कि मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। तो देखें
अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है आपके। सामान्यतः संसदीय शासन में मुख्यमंत्री की भूमिका मंत्रिपरिषद की अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, कई संवैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की केंद्रीय भूमिका है, लेकिन कई बार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री की स्पष्ट बहुमत प्राप्त है या नहीं। स्पष्ट बहुमत वाले मुख्यमंत्री की तुलना में अस्पष्ट बहुमत वाले मुख्यमंत्री है उसकी स्थिति से सदैव कमजोर होते हैं। वैसे मुख्यमंत्री की स्थिति भी बहुमत पे काफ़ी डिसाइड करती है, चाहे वो मंत्रिपरिषद के संबंध में भी क्यों होना हो। और वैसे तो संविधान के हिसाब से देखें तो काफ़ी जगह पर हमें स्पष्ट पता चलता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में कितना स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन रखता है, लेकिन काफ़ी चीज़ में काफ़ी क्या अधिकतर विधानसभा में या विधान परिषद अगर है तो विधानमंडल के बारे में संदर्भ में देखें तो उसमें बहुमत होना आवश्यक है। ठीक है, विधानसभा ही बात करते हैं ना, विधानमंडल में अपने स्पष्ट रूप से राजस्थान के संदर्भ में विधानसभा ही देखते हैं, और वैसे बहुमत तो हमने अभी देखा ही था कि विधानसभा में ही है। ठीक है, आगे देखें मुख्यमंत्री की भूमिका। मुख्यमंत्री बीच में है और उससे संबंधित भूमिकाएं हैं। जनता में विश्वास का प्रतीक होता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद और विधानसभा के बीच की कड़ी का काम मुख्यमंत्री करता है। संचार माध्यमों के साथ संबंध स्थापित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। दल का नेता होता है। शासन और प्रशासन के मध्य कड़ी के रूप में शासन है और प्रशासन इसके मध्य जो कड़ी के रूप में काम करता है। राज्यपाल के साथ संबंध बनाना हो। नीति का निर्माता होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, क्योंकि सारे मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, और नियम हमने 5 देखे। कार्यों का वितरण भी यही करता है। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का वास्तविक शासक व सत्ता का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर राज्य की समस्त राजनीतिक गतिविधियां घूमती हैं। मुख्यमंत्री के कार्यों व भूमिका को हम विभाजित कर सकते हैं। पहला कि मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद निर्माण में मुख्यमंत्री केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद के निर्माण में मुख्यमंत्री केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है। राज्यपाल के सलाह के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति होती है। विभागों का वितरण हमने देखा कि इसमें विभागों में वितरण है, फेरबदल है, दायित्व मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों की पद मुक्ति है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल की भांति 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के द्वारा विधान परिषद अथवा मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए सलाह दे सकता है। यदि कोई मंत्री स्वयं त्यागपत्र न दे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वहीं यदि मुख्यमंत्री स्वयं अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे दे तो उसकी मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद स्वतः आपकी भंग हो जाएगी। तो मंत्रिपरिषद के जीवन का आधार स्तंभ होता है मुख्यमंत्री। अगर वो पद से बर्खास्त हो जाए, चाहे त्यागपत्र दे दे, चाहे मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। मंत्रिमंडल का संचालन देखें तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उस बैठकों को बुलाए, उसकी अध्यक्षता करे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के संतुलन और समन्वय बनाने की स्थिति स्थापित करें। ठीक है, बेसिक बात है। फिर अगली देखें राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी के रूप में बात देखें तो संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का दायित्व है कि मंत्रिमंडल की गतिविधियों और निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे और राज्यपाल के द्वारा दी गई सलाह को मंत्रिमंडल के सदस्यों तक प्रेषित करें। राजनीतिक दल के नेता के रूप में कार्य कर अपने दल के दूरगामी उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति करना दूरगामी। ठीक है ना, दूरगामी और दूरगामी फर्क होता है, अर्थ का अन्य होता है। सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में, अब देखो वो दल का नेता तो होता ही है, साथ में उसके दूरगामी क्या उद्देश्य होंगे, क्या लक्ष्य होंगे, ये सारे डिसीजन मुख्यमंत्री करता है। सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। सरकार की नीतियों की घोषणा करना हो, चाहे निर्णय से संबंधित स्पष्टीकरण देना हो, ये सारे काम मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। और मंत्रिमंडल के किसी वक्तव्य से किसी भ्रम या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्टीकरण भी ही आपके अधिकृत माना जाता है। तो जो मंत्रिमंडल है इसका कोई किसी प्रकार का भ्रामक व्यक्ति या विवादित अगर कोई बात कह दी जाए तो उसका भी स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री किया जाता है और उस पर बात पे लोगों का विश्वास भी होता है। विधायिका संबंधी कार्य, सभी सरकारी विधेयक विधानसभा में मुख्यमंत्री की आपके सहमति और सलाह से विधायिका में रखे जाते हैं और
ये तब तक पारित नहीं होते जब तक कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उससे सहमति न हो। प्रश्नकाल में यदि कोई मंत्री सही उत्तर या स्पष्टीकरण न दे पाए तो मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ में हम देखें, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा यदि कोई अध्यादेश है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है, यानी कुल मिला के मुख्यमंत्री की भूमिका इसमें भी इम्पोर्टेंट है। अध्यादेश राज्यपाल 213 अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है और 17 की आपको बताएं इसकी अवधि होती है 6 महीने के बीच में, 6 महीने के अंतराल में या इसको स्वीकृति मिलनी जरूरी है तभी ये विधेयक बन जाता है। और इस विधेयक की वही स्थिति होती है जो साधारणतः आपके दोनों सदनों से पारित करने के बाद बनता है। ठीक है। विधानसभा की कार्यसूची विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर निश्चित किया जाता है। तो सीधी बात है, विधानसभा की अगर जो कार्यसूची है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है, लेकिन काम किसका है? विधानसभा अध्यक्ष का है। आगे देखिए, शासन के मुख्य रूप में कार्य मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों में समन्वय और संतुलन रखता है ताकि लोक सेवक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का उचित क्रियान्वयन कर सके। तो शासन की मुखिया के रूप में कार्य मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के समन्वय और संतुलन रखता है और लोक सेवक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का उचित क्रियान्वयन कर सके। जनसंपर्क संबंधी कार्य है मुख्यमंत्री स्वतः जनता के विश्वास का प्रतीक होता है। राज्य की जनता अपने समस्त जो आशाएं हैं आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री से आकांक्षा रखती हैं। ठीक है। चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो अपने मनोनीत मुख्यमंत्री में से थे और 7 तारीख और अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक ये मुख्यमंत्री रहे। वहाँ बाद उसके बाद में CS वेंकटाचार्य बने जो 6 तारीख पहले महीने और जो आपके 1951 से लेकर 25 तारीख चौथा महीना और 1951 तक रहे। फिर जयनारायण व्यास बने जिनका कार्यकाल 51 से 52 में ये कुछ महीने रहे। ठीक है। और अगले देखें, जयनारायण व्यास के बाद टीकाराम पालीवाल हैं जो हमारे पहले निर्वाचित निर्वाचित आपके मुख्यमंत्री बने, जिनकी वैसे तो नियुक्ति की गई है लेकिन निर्वाचन के आधार पर आपके विधानसभा में बहुमत के आधार पर प्रथम बार चुनाव के बाद, क्योंकि पहले के 3 थे, हीरालाल जो शास्त्री जी थे, वेंकटाचार्य जी थे और जयनारायण व्यास थे, ये तीनों मनोनीत थे। तो चुनाव थे, वो चुनाव जयनारायण व्यास हार गए थे, तो उसके बाद टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनसे पद से आपने त्याग पत्र दिलवाकर इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था बाद में। और जयनारायण व्यास एक उपचुनाव में अपने जीत कर आ गए थे, तो जयनारायण व्यास फिर मुख्यमंत्री बने 1952 से लेकर 54 तक। लेकिन फिर मोहनलाल सुगाड़िया बनते हैं जो 1954 से लेकर 1967 तक 3 टर्मों में अपने काम करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुगाड़िया उस समय। और 1967 से में ये लगता है अपने मार्च में फिर वापस मोहनलाल सुगाड़िया बनते हैं मुख्यमंत्री 4th टर्म में अपने 1967 से लेकर 1971 तक। उसके बाद अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनते हैं बरकतुल्ला खां, फिर हरिदेव जोशी। ठीक है, जो 73 से 77 तक रहे। उनके बाद में आपके राष्ट्रपति शासन लगा हरिदेव जोशी के अपने समय में। फिर भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है ना, तो 1967 में लगा, फिर 1977 में लगा, और जब भैरव सिंह शेखावत बने तो 1980 में भी लग गया था। और उसके बाद में नए मुख्यमंत्री बने वापस। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीज़ें चली। तो विशेष रूप से हम देखें तो मुख्यमंत्रियों की एक अलग से स्पेशल क्लास बनी हुई है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पर आप और बेहतर से देख सकते हैं। नीति मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का प्रावधान और अनुच्छेद भाई हमने समझा 163, 1, 2, 3 और 164, इसमें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और विशेष रूप से आपको याद रखना है। और ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।